मॉर्निंग में मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई। उसके बाद मेरे मन के विचारों में कई चीज़ें होने लगी और विचार में ये आ रहा था कि जब हम कोई बात या किसी से कोई चीज़ कहते हैं या करते हैं, हमारे थॉट मोस्टली अच्छे होते हैं। हम उसको सही में पॉजिटिव वे में ही बात करते हैं, अपनों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो शायद ऐसा लगता है कि गलत चला गया, या हमने तो कुछ कहा था, उन्होंने कुछ और समझा। तो ये ज़्यादातर होता है, मतलब समझ की फेर लगती है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं हमें उसको बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये क्या गड़बड़ होता है? हमारा इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन ये गड़बड़ कहाँ होता है? तो ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुई हूँ, ये थोड़ा मुझे क्लियर भी नहीं हो रहा। तो आज का प्रश्न तो मेरा यही है। जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको आपको समझाऊं कैसे। आपका कहना है कि आपने बोला कुछ और एक अच्छे भाव में बोला, बट मैंने तो उसके पक्ष में ही उसको बात उसके करी। पक्ष में ही बोला। हाँ। बट उसने वैसा नहीं समझा हाँ। और उसको अपने ढंग से लिया और उसको लगा कि आपने शायद उसके विपरीत, हाँ, या उसको समझाने या उसके हिसाब से उसकी बात नहीं करी, मैंने अपनी समझ से बात करी। जी, सारा ये है दिमाग का खेल, जिसे हम माइंड कहते हैं। हम माइंड बड़े ही कॉमनली यूज करते हैं, माइंड माइंड माइंड, बट कभी माइंड को समझने की चेष्टा नहीं करते। और वो इतना आसान भी नहीं है। और थोड़ा सा अभी हम उस पर बात कर सकते हैं कि माइंड है क्या। कहा गया है शास्त्रों में, या महात्मा लोग कह गए हैं, माइंड और कुछ नहीं है, विचारों का एक बंडल है, विचारों का समूह है। माइंड कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जाएंगे और उसका एक कोई शेप पाएंगे। आपके जो विचार समूह हैं वही आपके ऊपर अटैक करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और आपको माइंड कहलवाते हैं। अब ये विचार क्या है? तो जन्म दर जन्म हमने जो भी सोचा है, जब भी ये शुरुआत हुई, वो सारे थॉट्स जो बचे हुए हैं वो एक समूह बन के हमारे पास रहते हैं, और जिन्हें हम माइंड कहते हैं। एक तरीके से ये हुआ कि हर कोई अपना जो उसका अपना थिंकिंग और माइंड कॉन्सेप्ट है वो उसको वैसे लेता है, वो उसको वैसे पकड़ता है। जी, मैं आ रहा था उस पे। तो ये जो विचार हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, जब आपने शरीर लिया हुआ है, जन्म लिया, तो आपके बहुत सारे विचार आपके कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अच्छा। और वही कॉन्सेप्ट आपके अहंकार भी बन जाता है, जिसे हम ईगो कहते हैं। क्योंकि अगर ईगो नहीं होगा तो आप इस संसार में कार्य नहीं कर पाइएगा। तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडियाज हैं जीवन के प्रति, वो इन्हीं विचारों की वजह से एक शेप लेते हैं। क्योंकि हमने कुछ एपिसोड पहले बोला था, अहंकार एक अच्छी भी चीज है, क्योंकि बिना इसके आप इस संसार में कार्य नहीं कर पाएंगे। अहंकार त्रिगुणात्मक शक्तियों द्वारा निर्मित है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, जो विभिन्न अनुपात में है। तो जिस प्रकार का अहंकार होगा उसी प्रकार के विचार उठेंगे, और उस प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। अब आपने जिस व्यक्ति को कुछ एडवाइस किया, अब वो आपको कैसा लेता है, आपका विचार या एडवाइस उस पर निर्भर करेगा, उसके रिएक्शन पे। कभी कभी समय और परिस्थितियां भी आती होंगी। समय, परिस्थिति, सभी कुछ। बिना समय और परिस्थिति के आपके एक पर्टिकुलर विचार नहीं निकलेंगे। होता क्या है कि आपने उस व्यक्ति को क्या सोचा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपके लिए क्या सोचता है या सोचती है वो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अंदर से तो अच्छा नहीं मानता है, मजाक उड़ाता है, बट बाहर किसी रीजन से आपकी हाँ में हाँ करता है, क्योंकि उसे पता है कि नहीं ये चली जाएगी या चला जाएगा। तो अपना एक चाटुकार्य जिसे कहते हैं, या सो कॉल्ड फेक फ्रेंड को बना के वो रखना चाहते हैं आसपास। आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो आपको पूछ रहे हैं, और पर उनके दिल में या उनके दिमाग में शायद आपके प्रति वो चीज नहीं है। अब जब आपने एडवाइस किया तो आपने बड़ा अच्छा समझ के किया, बट वो ऑलरेडी उनका कॉन्सेप्ट आपके प्रति बिगड़ा हुआ है। और आपका जो विचार है, कह सकती हैं उसके माइंड में एक स्लॉट है
वहां पे जाके उसने हिट किया स्लॉट में, बट वो स्लॉट उनका डिस्टॉर्टेड है। आपका जो विचार, आपने तो बड़ा अच्छा बोला, बट उसके अंदर चूंकि पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है। पूर्वाग्रह का मतलब हो गया ऑलरेडी एक एंटिसिपेट करके करना कि ये ऐसे ही बोलेगी। वो अपने आप जाके वहां पे आपका जो विचार है वहां पे कलर चेंज हो गया, और उनके माइंड को उस चेंज कलर में वो समझ में आया। और ये इसमें हैरानी की बात नहीं है, बहुत बार आप देखेंगे आपने कुछ बोला, लोगों ने कुछ और लिया, या कई बार लोगों ने कुछ बोला, आप खुद भी कुछ अलग ढंग से ये एक जनरल टॉपिक भी है वैसे। ये एक जनरल बिहेवियर है। जब तक कि आप बहुत शांत नहीं हो जाते हो और अपने आप को पकड़ना नहीं शुरू कर देते हो, अपने विचारों को, वो ठहराव सब में नहीं होता है। जो लोग जल्दी जल्दी में होते हैं, जिसे हम कहते हैं राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों में ज्यादा उलझे होते हैं, उनमें ये चीज वो चेष्टा ही नहीं कर पाते रुकने की। जब तक आप रुकोगे नहीं तो सामने वाले की बात आपने समझी कहाँ। वो तो आपने देखा होगा, लोग बात करते हैं, आधे बात करते ही इधर से आंसर रेडी हो जाता है। आपने हमसे कुछ बोला, हमारा आंसर रेडी हो गया। ये दो प्रकार के व्यक्तियों में होगा। सुनने ही नहीं होगा। हाँ, एक तो वो है कि जिसको लगा कि बस इसने बोला वो तैयार हो गया, क्योंकि उसने ऑलरेडी समझ रखा है कि आप यही बोलते हो, तो उसको लगा मुझे पता है। एक दूसरा होगा जो बहुत ठहराव में होगा, उसका इंटेलिजेंस इतना तीव्र होगा कि आपने जैसे ही कुछ बोला एक सेंटेंस, वो आपके भाव को समझ जाएगा, फिर उसको आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बट वो लोग बहुत ही बड़े उच्च महात्मा होते हैं जो सीधे भाव को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। ज्यादातर लोग पहली कैटेगरी में आते हैं कि अभी आपने कुछ बोला नहीं कि उनका आंसर रेडी हो जाता है। उनकी सोच आपके प्रति ऑलरेडी बनी हुई है, एक पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है, तो वहां पे ये आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सारा खेल दिमाग का है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी में कोई और प्रश्न आपको पूछना है? नहीं, अभी तो यही समझ में आ रहा था कि ये चीज़ आखिर क्या है और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा विचार तो कुछ और था, दूसरे ने अपना किस माइंड थॉट से उसको समझा, तो ये एक थोड़ा सा क्लियर नहीं थी बात। इसमें मैं आपको दिमाग का एक खेल बताता हूँ। आप जब देखिए 4-5 साल तक का बच्चा, या 3 या 4 साल तक ले लेंगे, उस बच्चे को ध्यान दीजिए, वो हमेशा खेलता मुस्कुराता, थोड़ा नाराज भी होगा, कोई भी उसको फिर कुछ गुदगुदी कर दे, कुछ भी कर देगा, वो मुस्कुराता खेलता रहता है। और जैसे ही 4 साल के बाद आप देखेंगे बच्चे में परिवर्तन आने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, या महात्मा लोग कह गए कि 4 साल तक बच्चा बड़े ही, उसका अभी दिमाग का फॉर्मेशन वो नहीं हुआ है, उसके वो थॉट्स वगैरह नहीं भेजे जाते हैं जो उसको अभी एक अहंकार से ग्रसित करें। जो भी अहंकार रहित होता है वो इस जीवन में, इस धरती पे हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता ही रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि महात्मा लोग या जो रियली प्योर होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। लेकिन यही बच्चा जब 4 साल से आगे आप कह सकती हैं बढ़ने लगता है, तो प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि उसके बाद अब उनको जिन जिन विचारों से गुजरना है वो अब शुरू हो जाएंगे। तो 4 साल या 5 साल के बाद प्रतिदिन उसको नए नए विचार आके उसके दिमाग को ऑक्युपाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अहंकार से ग्रसित होगा और वैसा ही वो बिहेवियर करेगा जीवन में। तो ये जो अहंकार है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे आपके विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को अगर मोल्ड करना है आपको, तो 4 या 5 साल तक आप उनके अंदर नए संस्कार डाल सकते हैं। नए संस्कार का मतलब होता है नए विचार। वो शुद्ध विचार उनको आगे चल के हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं है इसी जीवन में, अगले जीवन में, लेकिन उनकी शुरुआत हो जाएगी और वो एक बड़ा ही अच्छा कार्य आप करोगे। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कारों की बात की गई है। जो लोग समझ नहीं पाते संस्कार का मतलब क्या होता है। संस्कार का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई चीज है माइंड जैसी चीज, तो वहां पे नए विचार डालना जो आगे चल के उस बच्चे का धरोहर बन जाता है। इसीलिए बच्चों में कहा जाता है 4 से 5 साल तक के बच्चों को प्योर और कहा जाता है उनको वो संस्कार और वो चीज दिखाया और सुनाया और कराया जाए जो उनके आगे के भविष्य के लिए उनके लिए लाभदायक हो। हाँ। नहीं तो उसके बाद उनके जो कठिन विचार होते हैं समूह, अब वो आना शुरू करते हैं जो पिछले जन्मों से वो लेके आए हैं।
अब आप उस पर नया विचार डालेंगे तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके संगठित जो विचार हैं उसके सामने नए विचार जरूरी नहीं है कि वो उसको अपना पाए। इसलिए वहाँ से आप देखेंगे बच्चों का बिहेवियर चेंज होने लगता है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर माँ बाप समझदार नहीं है तो वो बच्चों पे अपने विचार डालते हैं, बच्चे उसको रिएक्ट करते हैं और वहीं पे पेरेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, जो आजकल समाज इससे ग्रसित है। मुख्य तौर पे जो पेरेंट्स खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए किसी फील्ड में, तो वो बच्चों को थ्रू वो पाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि बच्चे की जो अपनी सोच है आप उसी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बच्चे को जबरदस्ती कोई नई चीज अब कराएंगे तो वो नहीं हो सकता। तो पेरेंट अच्छा वो है अब जो बच्चों की सोच को समझ के उसको वो पानी दे, उसमें खाद डाले, उसको एक दिशा दे। बट अगर आज आप देखेंगी तो इसका उल्टा हो रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे हिसाब से बच्चा कैरियर चूज करे, हमारे हिसाब से वो क्रिएटिव बने, हमारे हिसाब से हर कार्य करे, जो कि संभव नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो आपने बताया, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इंटरनेशनल क्वेश्चन भी है ये, और इस पे रिसर्च भी कितना हुआ है और कितनी टॉपिक्स पे इस पे बात भी होती है सोशल मीडिया पे। ये हम आगे किसी एपिसोड में ये वाला भी आपसे प्रश्न करेंगे। अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय।